हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम ट्राउज़र पैंट की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ट्राउज़र पैंट और पॉकेट कैसे कट करते हैं। तो ये हमने ट्राउज़र पैंट का कपड़ा ले लिया है और इसे हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। देखिए हमारा डबल फोल्ड है। कपड़े को बराबर से कर लेंगे और इसका हम मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो ऊपर से हमें निशान लगाना है। जो भी आपका हिप साइज़ हो उसका आपको लेना है चौथाई भाग। तो हमारा हिप साइज़ है 32 इंच, तो 32 का हम चौथाई लेंगे। तो 32 का चौथाई हो गया 8 इंच। 32 का 4 8 इंच और 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। यहाँ लूजिंग के लिए हर साइज़ के लिए आपको 1 इंच लूजिंग रखनी है। और यहाँ से 2 इंच पर हम नीचे मार्किंग करेंगे। ये हमारा बेल्ट अटैच होने के लिए 2 इंच हम यहाँ से लेंगे, जो हमारी लास्टिक अटैच होती है। तो इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई हमारी है 30 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो 2 इंच का हमने निशान लगाया उसके नीचे से हमें मार्किंग करनी है 30 इंच पे। तो एक मार्किंग हम 30 इंच पे कर लेंगे और दूसरा 2 इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए, जो हमारी मोहरी फोल्ड होगी। तो यहाँ से हम 32 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी लंबाई की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हम क्रॉच एरिया निकालेंगे। तो हिप का चौथाई भाग लेंगे। यहाँ हिप का चौथाई भाग 8 इंच और 2 इंच हम यहाँ लूजिंग देंगे। तो 10 इंच 10 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। आपको हर साइज़ में यही रखना है। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप यहाँ से 2 से 2.5 इंच लूजिंग रख लीजिए। अब यहाँ से भी 9 इंच हमने ऊपर साइड लगाया था, यहाँ पर भी 9 इंच पे हम लगा के यहाँ सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है। तो यहाँ से हमने 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा लिया। अब यहाँ पे हम गोलाई देंगे। यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। तो यहाँ से हम मेजर करेंगे। तो यहाँ से हमारा 11 इंच आ रहा है, इसका हम हाफ़ लेंगे 5.5 इंच। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप इसे इंची टेप को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। तो आप इसका इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें हाफ़ इसका निकाल लेना है। 5.5 इंच यहाँ से आ रहा है, तो 5.5 इंच हम नीचे साइड में भी मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से मोहरी का हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ से मोहरी हमारी है 6 इंच। तो जो हमने मार्किंग की है उसके दोनों साइडों से हमें 3-3 इंच लेना है। तो 3 इंच हम इस साइड में मार्क करेंगे और 3 इंच हम इस साइड में मार्क करेंगे। तो ये 6 इंच की हमारी मोहरी हो गई है। बिना मार्जिन के हम निशान लगा रहे हैं। फ्रंट पार्ट में हमें इसी तरीके से मार्जिन नहीं लेना है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ क्रॉच एरिया से हमें यहाँ इसे इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से हम हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से हमें इस साइड में भी इसकी हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ मिला लेना है हमें। तो यहाँ से हमें हल्का सा गोलाई देना है ताकि यहाँ हमारा नोक ना बने। इस तरह से अभी हमारी मार्किंग फ्रंट पार्ट की हो गई है कंप्लीट। अब इसी पे हमें कर लेनी है इसकी कटिंग। तो ये हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। तो 2 पार्ट हमारे इसमें निकल आए हैं फ्रंट पार्ट के। अब हमें इसे साइड में रखना है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इसे बिछा लेना है और इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। अब इसमें बैक पार्ट में हमारे कुछ चेंजेस होंगे। तो चेंजेस हमें क्या करने हैं, देखिए ऊपर से हमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के लेना है। कपड़े को बराबर से फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें ऊपर साइड में 1.5 इंच लेना है एक्स्ट्रा। ऊपर साइड में 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। नॉर्मल साइज़ में हम 1.5 इंच लेते हैं, हैवी साइज़ में आप 2 इंच ले सकते हैं। और यहाँ से हमें तिरछा मिला लेना है। यहाँ से हमें बढ़ाना नहीं है, बस हमें क्रॉच एरिया से इसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपको उठने बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा पैंट आपका। इस तरह से हम 2 इंच आगे की तरफ क्रॉच एरिया से बढ़ाएंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट वाला क्रॉच एरिया है वहाँ से हम सीधी लाइन इस तरह से ऊपर तक मिला लेंगे। इस तरह से करते हुए
और यहाँ पर अब हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा किया है वहाँ से हम गोलाई दे देंगे और यहाँ सीधी लाइन ऊपर तक हमें मिला लेनी है। अब यहाँ से 2-2 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी इस तरीके से दोनों 2-2 इंच पर मार्किंग यहाँ से हो जाएगी। एक साइड से ही मार्किंग करनी है, दूसरी साइड में हमारी कोई चेंजेस नहीं होंगे। और इस साइड में हमें 2-2 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। फ्रंट पार्ट में हमने कोई मार्जिन नहीं लिया है, बैक पार्ट में हमें मार्जिन लेना है। और यहाँ से हम वैसे ही मार्किंग कर लेंगे जिस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट का है, उस साइड में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब इसे हमें यहाँ पे मिला लेना है। तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट पार्ट को हम उठा लेते हैं और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई है बैक पार्ट की। कपड़े को हम हटा लेते हैं। तो ये बैक पार्ट है हमारा और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरीके से जो हम बढ़ा के देते हैं, ये इस तरह से उठने बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल होता है हमारा ट्राउज़र पैंट। तो इस तरीके से आप भी यहाँ क्रॉच एरिया से 1.5 से 2 इंच बढ़ा के रखिएगा। नॉर्मल साइज़ में 1.5 इंच और हैवी साइज़ में 2 इंच। तो ये हमारी इस तरीके से फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब हमें निकाल लेना है पॉकेट। तो बचे हुए कपड़े में से हम पॉकेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए डबल फोल्ड में ये 7 इंच है, यानी फुल चौड़ाई इसकी 14 इंच है और यहाँ से लंबाई इसकी 12 इंच है। तो 12 बाई 14 इंच का हमने कपड़ा ले लिया है और जो 14 इंच वाला हमारा कपड़ा है वहाँ से हमें फ़ोल्ड कर लेना है इसे डबल इस तरह से। अब हमारा डबल फोल्ड में 7 इंच चौड़ाई में हो गया है कपड़ा। अब हमें देखिए यहाँ खुली साइड से 1 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ से 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इसे हल्की सी गोलाई दे देंगे। ये हमारा पॉकेट के लिए हो गया। अगर आप चाहें तो बिना गोलाई के भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट हो गया है कट इस तरह से। और अगर आप पॉकेट अटैच करना सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में पॉकेट अटैच करना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।